हेलो दोस्तों, मैं रोशन सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और जैसे सब लोगों की जिज्ञासा थी, मेरे पास कई मैसेज भी आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम एबीएसटी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई मतलब अनुमानों की असीमित संभावनाएं हैं, कितने भी हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हम खास तौर से कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास उसके कोई आधार होने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उसके लिए कम से कम हमारे पास दो आधार होने चाहिए। एक तो नैतिक आधार, कि उस बात करने के पीछे आपके पास क्या नैतिक आधार है। और दूसरा अपना आधार है कि वैज्ञानिक, साइंटिफिक, उसके पीछे रीजन क्या है। तो दोनों आधारों पे हम बात करेंगे। इन आधारों पे बात करने से पहले मेरा एक सीधा सा सजेशन ये है कि जो कट ऑफ है वो अंतिम रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी जारी करेगी। मैं ना तो कोई ज्योतिषी हूँ, ना मेरा कोई आरपीएससी से संबंध है। मैं मेरे अनुभव के आधार पे यहाँ पे कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को सामान्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि मेरे बताए गए क्राइटेरिया या मेरी बताई गई कट ऑफ में परिवर्तन संभव है। तो सभी लोग जो भी इसको देखें, वो इस परिवर्तन को अपने ध्यान में मतलब अपने दिमाग में फिट करके रखें कि इसमें परिवर्तन संभव है। मेरा कहा हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य नहीं है। फिर भी मैंने एक अपने अनुभव के आधार पर प्रयास किया, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं खासतौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पद्धति है, इसके मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। तो इसीलिए मैं नैतिक रूप से समर्थ हूँ, नैतिक मेरे पास बेस है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ। और जो साइंटिफिक बेस है वो तो अभी आपको दिखेगा। तो हम बात करते हैं, देखो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है 2024 में, जिसका एग्ज़ाम लगा, 2023 में जो वैकेंसी आई, उसके बारे में। तो इसके पहले किसी भी चीज़ का अनुमान लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रीवियस जो इसी स्तर की या यही जो प्रीवियस में एग्जाम हुई, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा। क्योंकि ये तो है कि इतिहास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वापस दोहराता है। हाँ, उसमें कुछ फिगर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड, जिसको हम कॉमर्स में बोलते हैं, एबीएस में ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करें, तो ट्रेंड के लिए हम पीछे वाली चीजें देखें, तो मोस्ट हम चीज देखें कि इससे पहले एक वैकेंसी आई 2020 में, और उससे पहले एक वैकेंसी थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जब उस टाइम इसको कॉलेज लेक्चरर बोलते थे, वो 2014 में आई। उस समय अपनी ये बीएसटी की पोस्ट थी 44, यानी 44 पोस्ट थी। और उसमें इंटरव्यू के लिए जो अपने कट ऑफ गई वो जनरल की। देखो, मैं यहाँ ओनली फॉर जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। अदर कैटेगरी के लोग हैं वो अपने इसी ट्रेंड के आधार पर अनुमान लगा ले कि 2-5 नंबर डिक्रीज होते चलेंगे। तो जो जनरल की है वो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग है, वो 116.16, 166 गई थी। ये गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए। इसमें देखो, आपकी जो एससी है उसकी 96.5 है, जनरल की है वो ये, एसटी की है वो 30.27 है, ओबीसी की है वो 114.70 है। ये उस समय की कट ऑफ थी इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में 4 या 5 गुना को कॉलिंग करते हैं, लगभग 3.5 गुना को कॉलिंग किया गया। उसके बाद इंटरव्यू 24 मार्क्स का होता है, 24 नंबर का, जैसे आपको पता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल जो जनरल की कट ऑफ है वो 144.62, और ओबीसी के वो 139.01। ये गई थी इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ मेन लिस्ट की। यानी जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एक मेन लिस्ट आती है, एक रिजर्व लिस्ट आती है। तो ये मेन लिस्ट की थी जिनको ज्वाइनिंग दी गई, पोस्ट थी 44। और अब देखो डिफरेंस की हम बात करते हैं, जो तो प्रीवियस थी वो 166.16, और जो मेन की थी वो 144.62 थी। तो जो डिफरेंस है वो 28.46। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे जब हम एनालिस करेंगे तो उसमें काम आएगा। डिफरेंस था जो प्री और फाइनल कट ऑफ है उसमें 28.46 का। उसके बाद वैकेंसी आई अपनी 2020 में, और जिसका 2020 में वैकेंसी आई, 2022 में जिसके इंटरव्यू हुए थे। और इसमें देखो पोस्ट बढ़ के 82 थी। एबीएसटी की पोस्ट कितनी थी? 82। और 82 पोस्ट के लिए प्री जो कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए, उसमें 389, यानी लगभग 3.5 टाइम्स इससे ज़्यादा ही की क्या हुई, इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ। और पेपर था, ये पेपर मैंने खुद ने भी दिया था, इसमें मैं सिलेक्ट भी हुआ था। तो ये जो पेपर है वो ठीक ठाक लेवल का था, मीडियम लेवल का पेपर था। 1-2 सब्जेक्ट थे वो मॉडरेट थे, 1-2 हार्ड थे, और जनरली पेपर ठीक ठाक था, लेवल का पेपर था। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 119.08 जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस 119, एसटी 93.7, ये आपके सामने, ओबीसी 199.08। ये कट ऑफ थी कब?
2020 में इंटरव्यू के लिए, और कितना 3.5 टाइम्स था। फिर इंटरव्यू हुआ 24 मार्क्स का, और इंटरव्यू के बाद इस वैकेंसी में कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, और ये बढ़ के जो जनरल है वो 156 156.51, और जो ओबीसी है वो 149.01 थी। यहाँ भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो, फ्री कट ऑफ थी वो 119.08 और फाइनल थी वो 156.51, और इसमें जो डिफरेंस है वो जनरल के लिए तो कितना डिफरेंस हुआ, 36.43 का डिफरेंस हुआ जनरल के लिए। ये तो प्रीवियस की बात हुई। अब हम वर्तमान वैकेंसी जो इस समय चल रही है उसकी बात करते हैं, जिसका थर्ड पेपर है वो जनवरी में हुआ था, और अभी जो 20 मई को अपना सब्जेक्ट का पेपर हुआ। अब इस बार जहां तक मेरा मानना है, सब्जेक्ट का पेपर है वो थोड़ा सा टफ था। अब उसमें हम बात करते हैं कि मेरे अनुमान के अनुसार अब इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। तो इसमें यह है कि अगर 3 से 4 गुना बुलाएं, देखो होता यह है कि इंटरव्यू के लिए जो कॉल है वो मिनिमम 3 गुना को तो बुलाते ही बुलाते हैं। फिर ये कभी कभी आरपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो 5 गुना को भी बुला ले। पिछली बार कुछ सब्जेक्ट में 7, 8, 9 गुना को भी बुलाया था। एवरेज जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है उसमें 3 से 4 गुना, 3 से 5 गुना तक को बुलाते हैं। तो अपने यहाँ अगर हम ये आइडिया लेके चलें कि 3 से 4 गुना को बुलाएंगे, यानी लगभग 350 बच्चों को, 350 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को अगर बुलाया जाएगा तो क्या कट ऑफ हो सकती है। इसके लिए पहले हम ये आधार है कि पेपर का लेवल क्या था और स्टूडेंट्स के कितने क्या नंबर बन रहे हैं। तो चूंकि रेगुलर मैं भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ, रेगुलर मेरे टच में भी लोग थे, ऐसे भी लोग हैं जो पिछली वैकेंसी में मेरे साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने उनसे भी बात की, पेपर का लेवल भी देखा, और जो साथ वाले उनसे भी बात की, तो मुझे ये बातें निकल के सामने आई कि जो पेपर फर्स्ट था अपना सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट था वो ठीक ठाक लेवल का था, और हर एक पढ़ने वाला बच्चा जिसकी 5-6 महीने की इस एग्जाम को लेकर तैयारी थी, जो रेगुलर टीचिंग के प्रोफेशन में है, पढ़ने वाला बच्चा था, उसके 47 से 50 नंबर ये नंबर है। तो क्वेश्चन जैसे 100 105 नंबर उनके सही क्वेश्चन है वो सही हो रहे थे, और 47 से 50 तक नंबर बनने की पॉसिबिलिटी है। जो पेपर सेकंड है वो इस बार हार्ड आया था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछली बार का पेपर था उसकी तुलना में सेकंड पेपर इस बार का वास्तव में हार्ड था। 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे थे, एक्सट्रीम लेवल के थे, जो हमने मतलब आशा ही नहीं की थी कि इस लेवल के आ सकते हैं। पेपर हार्ड था। जो अपना जीएसटी है, जो अपना कस्टम टैक्स है, उनके भी क्वेश्चन हार्ड थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और डिटेल वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें एवरेज अगर किसी का 42 से 45 नंबर एवरेज स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं उनके बैठे हैं। और जो पेपर थर्ड है जीके का, वो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि जो पिछला 2020 का पेपर था उससे थोड़ा सा स्मूथ पेपर था। करंट जीके थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा सा स्मूथ पेपर था। तो एवरेज 23 से 28 सभी बच्चों के इसमें आ रहे हैं। तो एवरेज हम माने तो 112 प्लस माइनस 2 का हम इसमें पॉसिबिलिटी लेवल लेके चलते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी 2023 जो एग्जाम जो 2024 में लगी, उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट के जनरल कास्ट में अगर 110 से एबव नंबर है तो उसे अपनी दिनचर्या को इंटरव्यू के हिसाब से स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो फाइनल परिणाम क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस पर वो बाद की बातें हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के 110 से ऊपर है, अब हाँ, एक इस बात का अनुमान कैसे लगाया कि 110 से ऊपर है, क्योंकि अभी आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की है वो नहीं जारी की। लेकिन ये है कि कई यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ये विश्वजीत सर है, आरपीएससी अड्डा है, ऐसे ने अभी क्या है इसके लिए आंसर की है वो जारी की है। और भी सोर्सेज हैं, अपनी बुक्स हैं, वहां से क्वेश्चन मिला के और ये प्रयास मिलाने के बाद ये देखिए कि अगर आपके 110 के आसपास नंबर है, वो 105 भी हो सकते हैं, 115 भी हो सकते हैं। अगर आपके 110 के आसपास नंबर है जनरल कैटेगरी के, तो आपको अपनी चीज़ों को, अपनी दिनचर्या को इंटरव्यू के हिसाब से देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, इंटरव्यू के हिसाब से समेटने का प्रयास करना चाहिए। और इंटरव्यू की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, ना एक दिन में आप में निखार आएगा। तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने का टाइम अब आपको लगेगा, इंटरव्यू तक में मिलेगा आपको। तो उस 4-5 महीने का अपना टाइम है वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए दे। अगर इस नंबर के आसपास आपके नंबर है तो कैटेगरी वाले हैं वो अपने इन नंबरों में 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है वो डाउन लेके चले। लेकिन ये नंबर होने के बाद मेरे हिसाब से आपको आरपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे मैं एक वीडियो जारी कर ही चुका हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की। आगे भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस चीज़ को लेकर के मुझे ज़रूरत है क्लियर करने की, तो मैं वीडियो बना के ज़रूर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।